हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज़ एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। मैं टारगेट दूंगा आपको 100 में से 85 प्लस का। आर्मी बॉयज़ एंड आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल, जहां सिलेक्शन एक जीत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी जनसेवा, ऑप्शन सी कला एवं साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ द्वारा रचित कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, चित्रा, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में, याद रखिएगा। तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, यह भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में स्थित है, याद रखिएगा। दुबई में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। सामवेद की बात करें तो सामवेद में संगीत का उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा। संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत और चीन की विभाजन रेखा है? तो भारत चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है, याद रखिएगा। भारत चीन को विभाजन कौन सी रेखा करती है? तो मैक-मोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नए आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री है भारत के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा स्थित है? सभी को बताना हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तालों की नगरी अलीगढ़ को बोलते हैं, याद रखिएगा। तालों की नगरी अलीगढ़। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनी थी, याद रखिएगा। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह भी याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, यह याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना अंत में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए अपना क्वेश्चन अगला। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है द टाइम्स ऑफ इंडिया, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट थॉमस, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय सेना के तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना के तीनों सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा सभी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, याद रखिएगा, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से, याद रखिएगा। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का संबंध क्रिकेट से है, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर बोलते हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, याद रखिएगा सभी। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी, यह भी याद रखिएगा। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, थेम्स या टेम्स। कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों में से कोई सा भी एक पूछा जाता है, थेम्स या टेम्स। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राजघाट समाधि स्थल संबंधित है, सबको बताना राजघाट किससे संबंधित है समाधि स्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजघाट महात्मा गांधी से संबंधित है। राजघाट समाधि स्थल महात्मा गांधी का है, सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का संबंध शांतिवन से, याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी का संबंध शक्ति स्थल से, यह भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी का संबंध शक्ति स्थल से, महात्मा गांधी का संबंध राजघाट से है, और जवाहरलाल नेहरू का संबंध शांतिवन से है, याद रखिएगा। और चौधरी चरण सिंह का संबंध किसान घाट से है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है राजस्थान, यह भी याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, सभी को बताना अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक की नदी कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमक की नदी लूनी नदी कहलाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लूनी नदी कहाँ से निकली है? तो लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकली है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकली त्र्यंबकेश्वर से, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? सभी को बताना है रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। वेदव्यास जी ने गीता लिखी है, ये भी याद रखिएगा। वेदव्यास जी ने गीता लिखी है। सुरसागर सूरदास सुरसागर और साहित्य लहरी किसने लिखी है? सूरदास जी ने लिखी है, ये भी याद रखिएगा।
अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? तो कालिदास जी ने लिखी, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध झील कैस्पियन सागर संबंधित हैं। तो सुप्रसिद्ध झील कैस्पियन सागर रूस से, कजाकिस्तान से, ईरान से, इनमें से सभी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 8 अनुसूचियां थी। संविधान बना जब भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ये भी याद रखिएगा, और वर्तमान में 12 है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मणिका बनना का संबंध किस खेल से है? तो मणिका बनना का संबंध टेबल टेनिस से है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शांतिवन के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार दिया जाता है। शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन किसकी है? तो अरविंद घोष की है, ये भी याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी, ये भी याद रखिएगा। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने आर्मी की तैयारी करने वाले दोस्तों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी भारतीय धावक है? तो मिल्खा सिंह भारतीय धावक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जी मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है, याद रखिएगा। कपिल देव का संबंध क्रिकेट से है। मेरी कोम का संबंध बॉक्सिंग से है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है, याद रखिएगा। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। कोलकाता की राजधानी, ये कोलकाता किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी काठमांडू, चीन की राजधानी बीजिंग, याद रखिएगा सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो गंगोत्री से हुआ है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से हुआ है, ये भी याद रखिएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है 6 माह का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल लोथल किससे संबंधित है? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? तो श्रीगुप्त ने करी थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो महाराष्ट्र का परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थित है, याद रखिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
शांतिवन किसका समाधि स्थल है? सभी को बताना शांतिवन किसका समाधि स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। राजघाट महात्मा गांधी का है, यह भी याद रखिएगा। राजघाट किसका है? तो महात्मा गांधी का है दोस्तों। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है, याद रखिएगा। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार का मुख्यालय नोएडा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कितने कमान हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 कमान। भारतीय सेना के 7 कमान हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? सभी को बताना ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में की गई थी, याद रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से, सिनेमा से, याद रखिएगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यह भी याद रखिएगा। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास की रचना है? तो महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरबा लोक नृत्य गुजरात का है, याद रखिएगा। बिहू कहाँ का है? तो असम का है, याद रखिएगा। बिहू कहाँ का है? असम का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ स्थित है? सभी को बताना है आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यह भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सभी याद रखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा उत्पादक मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, याद रखिएगा। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है भारत का। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों की संख्या है? तो महाद्वीपों की संख्या 7 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और महासागरों की संख्या 5 है, यह भी याद रखिएगा। महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संसद का उच्च सदन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। निम्न सदन लोकसभा है। दोस्तों लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, यह भी याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? सभी को बताना है विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन है, याद रखिएगा। शांतिवन किसका? जवाहरलाल नेहरू। चौधरी चरण सिंह किसान भूमि किसान घाट, याद रखिएगा। किसान घाट किससे संबंधित है? तो चौधरी चरण सिंह से संबंधित है किसान घाट, याद रखिएगा। और मोरारजी देसाई की बात करें तो अभय घाट है, याद रखिएगा। मोरारजी देसाई का संबंध अभय घाट से है।
चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लोकसभा में शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है, सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में, यह भी याद रखिएगा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर पूछते हैं दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी, और पूछते हैं दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी, याद रखिएगा। वृद्ध गंगा भी गोदावरी नदी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है? तो हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है, याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और झारखंड की राजधानी रांची है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, याद रखिएगा। चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, यह भी याद रखिएगा। विश्व में प्रथम चांद पर जाने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व में प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? सभी को बताना अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किए गए थे, याद रखिएगा। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1962 में। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया 2020 के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया 2020 के रचनाकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने किताब लिखी संसद के 3 दशक, रपटली राहें, अटल बिहारी वाजपेयी की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है, याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन किसकी? अरविंद घोष की। संसद के 3 दशक और राजनीति की रपटली राह अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सभी को बताना विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इराक का बगदाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिग्रिस नदी। इराक का बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी को बताना है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, यह भी याद रखिएगा। 1945 में स्थापना हुई थी यूएनओ की। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, यह भी याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर अपन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? सभी को बताना है किसान घाट किसका समाधि स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, याद रखिएगा। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जकार्ता किस देश की राजधानी है? सभी को बताना है जकार्ता किस देश की राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कोटे है,
याद रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कोटे है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है। सभी को बताना डूरंट कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डूरंट कप का संबंध फुटबॉल से है, याद रखिएगा। डूरंट कप का संबंध फुटबॉल से है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए आपके बेहतर से बेहतर, इसीलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है, वर्तमान में नेपाल में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सभी को बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो सभी को पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। कानून मंत्री कौन थे भारत के प्रथम, भीमराव अंबेडकर। संविधान का निर्माता बोलते हैं इनको, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। सभी को बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध कृष्णा नदी, ये महानदी पर स्थित है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, सभी याद रखिएगा, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से हुआ है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से हुआ है, याद रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से हुआ है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है। सभी को बताना है कि भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य की आकृति। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। सभी को बताना है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। सभी को बताना जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। मुंबई किसकी राजधानी है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जनगणना किस अंतराल में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के अंतराल में। जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अभय घाट किसका समाधि स्थल है। सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि अभय घाट किसका समाधि स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भाभा एटोनॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। भाभा एटोनॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, याद रखिएगा। भाभा एटोनॉमिक रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। सभी को बताना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। 5 वर्ष के लिए की जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, यह भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली भूमिगत मेट्रो किस शहर में प्रारंभ की गई थी? भारत में पहली भूमिगत मेट्रो किस शहर में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिन नंबर का विस्तारित रूप है। पिन नंबर का विस्तारित रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर भारत कब आया था? सबको बताना है सिकंदर भारत कब आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 326 बीसी में। सिकंदर भारत 326 बीसी में आया था। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से संबंधित है, याद रखिएगा। विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी है? तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके जाएं, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी। टॉप 100 क्वेश्चन करे थे हमने। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में। रोज़ 2 बजे हमसे जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।